जनरल इलेक्शन अपने लास्ट फेज में आ चुके हैं और जल्दी ही हमें इनका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मगर इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी या मार्केट हो सकता है क्रैश? तो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि जनरल इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पिछले कुछ इलेक्शंस में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी इन्वेस्टर किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इसलिए इन्वेस्टर का भरोसा फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट पर ज्यादा होता है रादर देन अलायंस की गवर्नमेंट में। और हर इलेक्शन से पहले स्टॉक मार्केट भी इलेक्शन के रिजल्ट की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करता है। और नॉर्मली देखा गया है कि अगर रूलिंग पार्टी के पावर में वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इस चीज़ को मार्केट हमेशा पॉजिटिवली ही एब्जॉर्ब करता है। ऑल्दो इसका एक्सेप्शन भी 2014 के जनरल इलेक्शन में देखने को मिला, जहां पर इतना एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका था कि एनडीए या बीजेपी का पावर में आना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। इवन दो स्टॉक मार्केट के लिए भी ये सरप्राइज नहीं था और इलेक्शन से पहले ही इस शॉक को मार्केट ने ऑब्जर्व कर लिया था। और जैसे ही रिजल्ट आए और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए थे। अब अगर हम 2004 की बात करें तो एनडीए ने अर्ली इलेक्शंस डिक्लेयर किए। सभी ओपिनियन पोल्स में यही दिखाया जा रहा था कि एनडीए पावर में वापस आएगी और मार्केट सेंटीमेंट भी इसे ही फेवर कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसने सबको सरप्राइज कर दिया। एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिली, रादर यूपीए ने अदर पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ा और उस मंथ 17% का क्रैश मार्केट में देखने को मिला। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि करंट गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज पर ऑलरेडी काम कर रही थी और इन्वेस्टर इसी उम्मीद से मार्केट में बना हुआ था कि सेम गवर्नमेंट पावर में वापस आएगी और वही पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा को अगर देखें तो इलेक्शन के बाद की करेक्शन हमेशा टेम्परेरी नेचर की ही होती है और वी शेप रिकवरी के साथ मार्केट हमेशा खुद को रिकवर कर ही लेता है। फिर 2009 के इलेक्शंस आए। यहाँ पर सभी ओपिनियन पोल्स ने दिखाया था कि यूपीए गवर्नमेंट पावर में वापस आएगी और रिजल्ट्स भी कुछ ऐसा ही रहा और मार्केट ने इसे पॉजिटिवली लिया और उस साल 28% का रिटर्न दिया। लेकिन 2010 से लेकर 2013 का टाइम जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वेरियस स्कैम सामने आने लगे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, और 2013 तक तो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स अपने पीक पर थे, जिसकी वजह से उस साल मार्केट ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया। फिर 2014 में इलेक्शन अनाउंस हुए और सभी ओपिनियन पोल्स ने दिखाया कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है और ऐसा हुआ भी और मार्केट के लिए भी ये एक्सपेक्टेड ही था, जिसे मार्केट ने पॉजिटिवली लिया और उस साल मार्केट ने 31% का रिटर्न दिया। फिर जब 2019 के इलेक्शन आए तो ऑपोजिशन कहीं दूर दूर तक नहीं था और सभी ओपिनियन पोल्स ने फिर से एनडीए गवर्नमेंट की पावर में वापस आने की प्रेडिक्शन की और रिजल्ट्स भी वैसा ही रहा। तो मार्केट के लिए भी कोई सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर नहीं था, तो उस साल मार्केट ने 12% का एक एवरेज रिटर्न ही दिया। लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन थोड़े से अलग क्यों हैं? क्योंकि 2004 की तरह ही यहाँ भी ओपिनियन पोल्स ने प्रेडिक्ट किया है कि एनडीए पावर में वापस आ रही है। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडियन विक्स अप्रैल से पहले जब 15 के लेवल पर चल रहा था वो अभी 24 के लेवल पर पहुंच गया है। यानी कि इन्वेस्टर्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर है कि 2004 फिर से रिपीट हो सकता है। तो अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 20% से ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली इलेक्शन के बाद का क्रैश हमेशा टेम्परेरी नेचर का ही होता है और वो वी शेप के साथ रिकवर भी कर जाता है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट वैसे भी अलायंस की गवर्नमेंट पर कम होता है और उस पर भी अगर पीएम के फेस पर अनसर्टेनिटी हो तो मार्केट में वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिकवरी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि पीएम कौन बनेगा और उनकी पॉलिसीज़ आगे कैसे रहती हैं। और बीजेपी को वैसे भी एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का टैग मिला हुआ है, तो बिजनेस हाउसेस को उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखा जाए तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त हाईएस्ट है।
तो एनडीए अगर पावर में वापस आती है तो मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्री इलेक्शन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर एनडीए गवर्नमेंट पावर में वापस आती है तो किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा? इसमें सबसे बड़ा नाम आता है डिफेंस का। जैसा कि गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से गवर्नमेंट जितने भी एम्युनिशन हैं उनके इंपोर्ट को बंद कर देगी। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, मगर ग्रेजुअली ये होगा ही, और डिफेंस सेक्टर की जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अब इलेक्शन के बाद पीएसयू कंपनीज के रिजल्ट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि जितनी भी पीएसयू कंपनीज हैं उनको बाकी कॉर्पोरेट्स की तरह ही काम करना होगा। अगर वो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में उन्हें सेल कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन के बाद पीएसयू मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनडीए गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, और आगे भी गवर्नमेंट का पीपीपी मॉडल के अंडर रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करने का प्लान है। बट अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा? अगर हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें एमएसएमई सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए टैक्स रिडक्शन की बात भी कही गई है। तो अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज में बूस्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 5 लाख करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट जो या तो रुके हुए हैं या फिर डिलेड हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर की मदद से पूरा किया जाएगा, जिससे कि इंफ्रा और मेटल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट यहाँ बैंकिंग सेक्टर को एक झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने बैंक के चार्जेस को रिव्यू करने का प्लान अपने मैनिफेस्टो में रखा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो देखा जाए तो दोनों ही गवर्नमेंट के आने पर मार्केट बहुत डिफरेंटली बिहेव करने वाला है, और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, और कोई भी डाउट या फीडबैक है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।